ऐसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। इसी वजह से प्रेरित यूहन्ना इसी पत्री के दूसरे अध्याय में ये वक्तव्य देता है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, वैसे ही चले जैसे मसीह चलता था। देखिए, अगर आप अनुग्रह को नहीं समझे तो वो आपके लिए परियों की कहानी के समान है। अगर आप सोचते हैं अनुग्रह एक छत के समान है और आप सोचते हैं अनुग्रह की वजह से मेरे पाप क्षमा होते हैं और मैं स्वर्ग में जा सकता हूं, जरा समझिए, मैं उसे गलत नहीं कहता, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। लेकिन अगर आप सोचते हैं अनुग्रह यही सब कुछ है तो आप मसीह जैसी चाल नहीं चल सकते, क्योंकि तब आप अपनी योग्यता के अनुसार चलते हैं। क्या आप यही हैं? परंतु क्योंकि हमें परमेश्वर के अनुग्रह से यीशु की परिपूर्णता मिली है, तो उसकी परिपूर्णता की सामर्थ्य से हम उसके समान चलते रह सकते हैं। क्या आप यही हैं? आइए कुछ सवाल करते हैं। तो मसीह का जीवन कैसा था? वो यहां कैसे रहता था? बेशक वो असामान्य धार्मिकता और शुद्धता में बना रहा। क्या आप जानते हैं प्रेरित पौलुस इसके बारे में कुरिन्थियों की कलीसिया को क्या कहता है कि हम कैसे उसके लिए स्वीकार योग्य बनते हैं? आप में से सब जोर से एक साथ कहें, स्वीकार योग्य। पौलुस हमें वो तरीका बताता है कि कैसे हम परमेश्वर के लिए स्वीकार योग्य बनते हैं। दूसरे कुरिन्थियों के 7 अध्याय में वो कहता है, हम अपने आप को सब मलिनता से शुद्ध करें। इसे मेरे पीछे दोहराएं। क्या वो यहां इस तरह से कहता है कि हमें कुछ मलिनता से शुद्ध कर? कुछ मलिनता से नहीं, सब मलिनता से। ना कि 98%, बल्कि 100%। अपने शरीर और आत्मा को परमेश्वर के भय में यीशु के समान पवित्र करे। 1 पत्रस 1:15 में लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। नए नियम में ऐसी कोई आज्ञा नहीं जिसे हम पूरा ना कर सके, क्योंकि इसीलिए यहां पर अनुग्रह दिया गया है। वो पुराने नियम में ऐसा नहीं कर सकते थे। यीशु ने कहा, तुम्हारे हृदय की कठोरता की वजह से मूसा ने तलाक देने को कहा। मैं इसीलिए आया कि तुम्हें अनुग्रह दूं और सामर्थ्य प्रदान करूं, ताकि तुम सच्चाई में बने रहो। आरंभ में ऐसा नहीं था, अब तुम्हें अनुग्रह मिला है और सत्य भी, और अब ये दोनों एक साथ हैं। यहां पौलुस कहता है, खुद को सब मलिनता से शुद्ध करें। सब मेरे पीछे दोहराएं, जोर से कहें, खुद को शुद्ध करें। अब ध्यान दें, यहां लिखा है हमें खुद को शुद्ध करना है। हम ऐसा कैसे करेंगे? अनुग्रह के द्वारा। मैं आपको ठीक से समझाता हूं ताकि आप इसे समझ जाएं। जब मैं किशोर अवस्था में था, मैं बड़ा सफल पापी था। इसका क्या अर्थ हुआ? मैं एक पापी था, मैं एक कारगर पापी था। मेरी किशोर अवस्था की उम्र में ये फिल्म जिसका नाम था 10 कमांडमेंट्स, जिसमें मूसा बने थे चार्ल्टन हेस्टन, बड़े पर्दे पर आई थी। क्या आप उस फिल्म के बारे में जानते हैं? मेरे पिता ने मुझे और मेरी बहन लौरा को कहा कि मैं आपको ये फिल्म दिखाऊंगा। हम ये फिल्म देखने के लिए गए और वहां हम इस फिल्म को देख रहे थे। इस फिल्म के तकरीबन 85% पूरे होने के बाद ये दृश्य दिखाया जाता है जहां सच में पृथ्वी दो फाड़ हो जाती है और दातान और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़ता है। अब जब मैंने देखा कि पृथ्वी फट गई और अधोलोक ने उन्हें निगल लिया, मैं जोर जोर से तौबा करने लगा। मैंने पश्चाताप करते करते कहा, परमेश्वर अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। परमेश्वर इस बार क्षमा कर दे, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, उस थिएटर से बाहर आते समय मैं बिल्कुल बदला हुआ आदमी था। मेरा पूरा जीवन बदल गया था 1 हफ्ते के लिए। और उसके बाद मैं वही करने लगा जो मैं पहले करता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्षमा तो थी, पर अनुग्रह नहीं। और फिर मैं कॉलेज में था कुछ सालों के बाद, और मेरे एक भाई जैसे मित्र ने एक बार कैंपस क्रूसेड के दौरान मुझे 4 आत्मिक नियम समझाए और मैंने यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकारा और मेरा जीवन बदल गया। एक बार फिर से मैं परमेश्वर की दृष्टि में ठीक पाया गया। मैं नया जन्म प्राप्त मसीही बन गया, परमेश्वर की संतान, यीशु के सदृश, और परमेश्वर के अनुग्रह ने मुझे मेरे पापों से छुड़ा लिया। लेकिन आप जानते हैं, कुछ समय बाद मैं वापस अपने पुराने जीवन जैसा ही जीने लगा। और फिर कुछ वर्षों बाद मैं इब्रानियों की किताब पढ़ रहा था, पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मैं फिर घबरा गया। अगर मैं पवित्र नहीं बना तो परमेश्वर को नहीं देख पाऊंगा। अब मैं विधि पूर्वक चलने लगा। मैं अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा, अपने बच्चों को मारने लगा, सबको कहने लगा तुम्हें पवित्र होना चाहिए। आप जानते हैं, मेरा बेटा अलेक्जेंडर जो अब 18 वर्ष का है, जो मेरे जीवन का हर्ष है, उस समय वो 4 साल का था। वो कार की पिछली सीट में बैठा हुआ था। हम डेनवर जा रहे थे। वो बोला, डैडी क्या आज रात आप पवित्रता के बारे में प्रचार करोगे?
मैंने कहा, हाँ, आज मैं पवित्रता के बारे में प्रचार करूंगा। फिर एक दिन परमेश्वर ने मुझे कहा, बेटा, पवित्रता तुम्हारे शरीर का उत्पादन नहीं, वो तो मेरे अनुग्रह का एक कार्य है। और फिर अचानक ऐसा हुआ कि मैं समझ गया कि पवित्रता मेरे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ है, जो मुझे सक्षम बनाती है कि मैं वो करूं जो सत्य मुझसे चाहता है। और सत्य मुझसे क्या चाहता है कि मैं परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य जीवन जीऊं और अपने आप को, अपने शरीर और आत्मा को सब मलिनता से शुद्ध करूं। इसीलिए इब्रानियों में यूं लिखा है कि हम उसके अनुग्रह को पाकर, सब कहें अनुग्रह, जोर से कहें अनुग्रह, कृतज्ञ होकर उसकी ऐसी उपासना करें जो ग्रहण योग्य हो। अनुग्रह हमें सक्षम बनाता है कि हम उसकी ग्रहण योग्य उपासना कर पाते हैं। मैं इसे पढ़कर बहुत आनंदित हो जाता हूं। लेकिन दुखांत बात यह है, गंभीर बात यह है कि अमेरिका के 98% मसीही लोग बहुत अधिक हताश हो चुके हैं, क्योंकि वो भक्तिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। इसलिए 2% लोग जानते हैं कि अनुग्रह परमेश्वर का सशक्तिकरण है, और वो प्रयास में रहते हैं कि भक्तिपूर्ण जीवन जिए अपनी योग्यता के अनुसार। इसीलिए या तो वो विधि अनुसार चलते हैं या ढीले मसीही बन जाते हैं, जो अनुग्रह को मात्र एक पंडाल के समान समझते हैं, जो जानते तो हैं कि उनकी चाल सही नहीं, लेकिन परमेश्वर को अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। इसीलिए कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस इस तरह कहता है, उससे पहले की चंद आयतों को अगर पढ़ेंगे, हम तुमको यह समझाते हैं कि उसका अनुग्रह तुम पर हुआ है, उसे व्यर्थ ना जाने दो। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अधिकतर मसीह परमेश्वर के अनुग्रह को एक पंडाल के समान समझते हैं। मैं आपको बताता हूं वो पंडाल क्या है। आपने कईयों को ये कहते सुना होगा, मैं जानता हूं मेरी चाल प्रभु में ठीक नहीं, लेकिन मैं उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूं। ये अनुग्रह नहीं है, ये एक तुच्छ बात है। क्या मैं आपसे पूछूं कि कैसे हम उस अनुग्रह को व्यर्थ जाने देते हैं? जब आप ये समझ जाते हैं कि अनुग्रह परमेश्वर का सशक्तिकरण है, जो आपको सक्षम करता है कि आप वो करें जो सत्य चाहता है, तब आप समझते हैं कि आप उसे कैसे व्यर्थ जाने देते हैं। जैसे 10 साल बाद हमने सोचा कि हम अफ्रीका के उसी कस्बे में वापस जाएंगे। जब हम वहां पहुंचे तो आश्चर्यजनक रूप से हमने देखा कि वो गाड़ी, यानी लैंड रोवर, ठीक वहीं खड़ी थी जहां हमने उसे सौंपा था। हमने उसके दरवाजों को खोला। गाड़ी के मीटर में चिन्हित संख्या के अनुसार वो बिल्कुल नहीं चली थी। हमने एक दूसरे को कहा, इन्होंने इस अनमोल भेंट को व्यर्थ कर दिया, इन्होंने इसे चलाया ही नहीं। जब आप समझ जाते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप वो करने में समर्थ होते हैं जो आपसे सत्य चाहता है, तब आप समझ जाते हैं कि लोग इसे कैसे व्यर्थ करते हैं। वो उसे चलाते नहीं। और इसीलिए पौलुस कहता है, अंतिम दिनों में मसीही बने रहना अति कठिन होगा। बोर्ड की ओर देखें। अंतिम दिनों में बहुत कठिन समय आएंगे। क्या मैं इस वचन को आधुनिक तरीके से कहूं? सन 2010 में मसीही बने रहना बहुत कठिन होगा। अब जब भी मैं इस वचन को पढ़ता था तो मैं नहीं समझ पाता था। पौलुस मेरे समय को देख रहा है, वो कह रहा है मसीहों के लिए वो कठिन समय होगा। खैर, मैं आपको बताता हूं क्यों मैं इसे समझने में परेशान हो रहा था। पौलुस को सुसमाचार के लिए पथरवाह किया गया। क्या आप ये जानते हैं? क्या आप पासबानों के साथ कभी ऐसा पथरवाह हुआ है? आप प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने बड़े बड़े पत्थर उठा लिए और फिर उन्हें बड़ी तेज गति के साथ आपके सिर और शरीर पर मारा हो, और आपकी खोपड़ी खुल गई हो और शरीर की हड्डियां टूट गई हो और आप मर गए हो और आपको मुर्दा घर ले जाया गया हो। ठीक ऐसा ही पौलुस के साथ किया गया था। वो मर गया था। परमेश्वर ने उसे जिलाया। वो कहता है, 3 बार मैंने बेतें खाई। अब जानते हैं उन्हें बेतें क्यों मारी गई? उनकी हड्डियां तोड़ने के लिए। क्या आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ? कुछ साल पहले मैं अपनी पत्नी के सामने डींग मार रहा था कि मैं कितना हरफन मौला हूं। मैं शुरू से ही कसरती बदन वाला हूं। मैं बहुत कुशल व्यक्ति रहा हूं, इसलिए मैंने सोचा, मैं अपने एक दोस्त की मदद कर रहा था जो हमारे घर में कुछ काम कर रहा था। हम दोनों उस कमरे में काम कर रहे थे और मेरे पास कील ठोकने वाली मशीन थी। उस मशीन से एक बटन दबाते ही पूरी कील लकड़ी में घुस जाती है, पर वो मेरे हाथ से उल्टी चल गई। और जब वो मशीन उल्टी चली तो उसमें से कील निकलकर सीधा मेरे बीच वाली उंगली की हड्डी में घुस गई। मैं उसे बाहर खींचने लगा।
उसमें इतना दर्द था कि मैं सुबह 4 बजे उठकर बैठ गया। मुझे कुछ भी सुबह 4 बजे नहीं उठा सकता था, यहाँ तक कि मेरा रोता बच्चा भी नहीं। हमारा पहला छोटा बच्चा था एंडरसन। मैं उसे कहता था, ये कितना प्यारा बच्चा है, रात को बिल्कुल नहीं रोता। मेरी बीवी मुझे घूर कर देखती थी, इसने रात में 3 बार रोकर मुझे जगाया है। ठीक है, मुझे माफ करना, पर इस दर्द ने मुझे सुबह उठा दिया। क्या आप जानते हैं, अगले 6 हफ्तों तक मैं अपनी इस उंगली को जरा भी नहीं हिला पाया। उस दर्द से मेरे आंसू निकल आते थे। मैंने उनसे पूछा जो इस चोट का इलाज कर रही थी, क्या यह दर्द मेरे जीवन भर मेरे साथ रहेगा? वो बोली, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी हड्डी में चोट आई है, इसलिए 6 हफ्ते लगेंगे, फिर आप ठीक हो जाएंगे। एक बार मैं आइस हॉकी खेल रहा था। मैं बिल्कुल बुरी तरह से उल्टा गिरा, और जब मैं गिरा तो अपनी हॉकी स्टिक के ऊपर गिरा और मेरी पसलियों में बहुत चोटें आ गई। जब भी मैं सांस लेता था या प्रचार करता था, मेरी पसलियों में बहुत दर्द होता था। उन्हें भी सारे शरीर में बेंतें लगाई गईं ताकि उनके पूरे शरीर में इसी तरह का दर्द बना रहे 6 हफ्तों तक। ऐसा 3 अलग अलग बार हुआ। 5 बार उसने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 5 अलग अलग बार। आप जानते हैं, जब उन्हें कोड़े लगाते थे उससे पहले उनकी कलाइयों को इस तरह बांध देते थे। वो उनकी कलाइयों को इतनी ऊंचाई पर बांध देते थे कि उनको अपने पैर की उंगलियों पर खड़ा होना पड़ता था, जिससे उनकी पीठ बिल्कुल तन जाती थी। फिर जब कोड़े के तार उनकी पीठ पर पड़ते थे तो उनकी चमड़ी चीर कर फट जाती थी, जैसे गर्म चाकू मांस में घुस जाता है। ऐसा 5 अलग अलग बार हुआ, हर बार 39 कोड़े, क्योंकि वो प्रचार करते थे। और वो मेरे समय में देखता है और कहता है, मसीहों के लिए बड़ा कठिन समय होगा। और मेरी हालत ये थी कि ये क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता होना चाहिए पौलुस कि ऐसा क्या है कि मेरा समय इतना कठिन होगा। वो बताता है, वो क्या लिखता है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता के आगे टालने वाले, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, भले के बैरी, परमेश्वर के नहीं सुख विलास के चाहने वाले होंगे। अब जरा रुको पौलुस, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपके समाज में भी लोग तो ऐसे ही थे, क्योंकि वो मनुष्य भी तो स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आगे टालने वाले थे। इसका तो अभी भी कोई मतलब नहीं। अब वो आगे भी कुछ कहता है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, वो हमारी मसीहत का बाहरी रूप धारण कर लेंगे, पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। उसकी कौन सी शक्ति? अनुग्रह की शक्ति, जो नाशुक्रे को शुक्रगुजारी में बदल देता है, अपवित्र को पवित्र में, माता पिता की आज्ञा को टालने वाले को माता पिता की आज्ञाकारी। वो कैसे परमेश्वर की समर्थ करने वाली शक्ति को नहीं मानेंगे? वो तीतुस की पत्री में लिखता है, उसे जरा पढ़िए। वे कहते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, हम यीशु को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। अब दूसरी बात, यीशु मसीह कैसे उसमें बना रहता था। अब हमें खुशी से और आगे बढ़ना होगा। यीशु ने मानवता की जरूरतों को पूरा किया। मैंने कहा, यीशु ने मानवता की जरूरतों को पूरा किया। उसने बीमारों को चंगा किया, रोगियों को शुद्ध किया, अंधी आंखों को खोल दिया, लंगड़ों को चलने योग्य बनाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। और फिर वो क्या कहता है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें भेजता हूं। इसीलिए मरकुस की 16 अध्याय में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे, वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हम आखिर ऐसा कैसे कर पाएंगे? अनुग्रह के द्वारा। प्रेरितों के काम 4:33 वचन कहता है, प्रेरित बड़ी सामर्थ से, सब कहें बड़ी सामर्थ। आइए जोर से कहें, बड़ी सामर्थ। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। क्या आपने देखा, परमेश्वर अपनी बड़ी सामर्थ को बड़े अनुग्रह में मिला देता है। क्यों? क्योंकि उसका अनुग्रह ही उसकी सामर्थ है। कोई कहता होगा, हाँ वो चेलों के लिए तो कहा गया है, लेकिन हम सबको चेले नहीं। सुनिए स्टारबक के कर्मचारी के बारे में। यरूशलेम की कलीसिया में एक ग्लोरी जीन्स का कर्मचारी भी था। स्तिफनुस वो व्यक्ति था जो ग्लोरी जीन्स में काम करता था दुकान में। देखिए उसके बारे में वचन क्या कहता है। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से, किससे? जोर से बोलिए, किससे? परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। वो कोई प्रेरित या पासवान या प्रचारक नहीं था। वो स्टारबक्स या ग्लोरी जीन्स में खिलाने पिलाने वाले कर्मचारी के समान था। बैरिस्टा, वो बैरिस्टा में काम करने वाला साधारण सा कर्मचारी था।
मैं उसके बारे में ये जानता हूं कि वो कोई प्रचारक नहीं था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य से बड़े बड़े काम दिखाता था। और किस तरह से यीशु मसीह परमेश्वर में बना रहा? किस तरह? मुझे जरा बताइए। यीशु मसीह असामान्य बुद्धिमत्ता, परख, समझ, प्रवीणता और रचनात्मकता में बना रहा। ध्यान से सुनिए। उसकी बुद्धि लोगों को अचंभे में डाल देती थी। लूका का सुसमाचार 2 अध्याय और उसकी 40 आयत जरा ध्यान से देखिए, वहां पर क्या लिखा है। सब इसे पढ़ें। और बालक यीशु बढ़ता और बलवान होता और बुद्धि से, किससे? बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। जरा यहां पर रुकिए। अगर अनुग्रह का अर्थ है पाप की क्षमा और स्वर्ग जाने का हमारा टिकट, तो फिर यीशु को अनुग्रह की क्या जरूरत थी? उसने कभी गुनाह नहीं किया। जब आप समझ जाते हैं कि अनुग्रह परमेश्वर का सशक्तिकरण है जो आपको सक्षम करता कि आप उसमें चलें और उसमें बने रहें। मैं सच में उसकी बुद्धि से अभिभूत हो चुका हूं। उसकी बुद्धि से एक स्त्री का जीवन बच गया। वो धार्मिक हिमायतियों की एक भीड़ के द्वारा व्यभिचार करती पकड़ी गई थी। वो चिल्ला रहे थे मूसा के अनुसार इसे पथरवाह किया जाना चाहिए। और जो यीशु ने किया वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जमीन पर झुक जाता है और उन सब की गर्लफ्रेंड्स के नाम लिखने लग जाता है। इज़ाबेल, डेबरा। और जब वो देखते हैं कि वो उनकी प्रेमिकाओं के नाम लिख रहा है तो वो चुपचाप वहां से खिसकने लगते हैं। सब गायब हो जाते हैं। यीशु ने पूछा वो कहाँ गए? सब चले गए। उसने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं लगाता, जबकि उसके पास अधिकार था। इसे कहते हैं दया। फिर अनुग्रह कहता है जा, फिर पाप ना करना। उसके इन शब्दों में वो सामर्थ्य थी कि दोबारा उसने वो गुनाह कभी नहीं किया। एक और घटना में उसकी रचनात्मकता देखिए। परमेश्वर के अनुग्रह से उसका रचनात्मक कार्य, उसके पास कर चुकाने के लिए पैसा नहीं था। पतरस जाओ मछली पकड़ कर लाओ। वो मछली पकड़ कर लाता है। इस सिक्के को लो और जाकर मेरा और तुम्हारा कर चुकाओ। एक और घटना में जरा सुनिए उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में। एक दूसरी घटना के द्वारा जहां उसने एक नाकामयाब पेशेवर मछली पकड़ने वाले को इतनी बड़ी सफलता दे दी जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी, वो भी केवल एक वाक्य के द्वारा। वो क्या था? परमेश्वर का अनुग्रह। क्योंकि यीशु तो एक बड़ा ही था, मछली पकड़ने वाला नहीं। वो असामान्य अनुग्रह में बना हुआ था। वो ईबे के बगैर भी बता सकता था कि फलानी चीज कहाँ मिलेगी। और उसके परखने के बारे में क्या? वो जानता था किस पर भरोसा किया जा सकता है, किस पर नहीं। वो नतनेल को देखकर कहता है इसमें कोई कपट नहीं। नतनेल पूछता है तू मुझे कैसे जानता है? इससे पहले कि शैतान उसके चेले में समाता, यीशु ने कह दिया तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो जानता था क्योंकि उसके ऊपर अनुग्रह था। मूल रूप से अनुग्रह ने किस कदर यीशु की सहायता की। अनुग्रह ने यीशु को इसके सक्षम बनाया, ध्यान से सुनिए, कि वो अपने समाज को बदल सके जिसमें वो रहता था। क्या आप सहमत हैं? समाज को बदलने के लिए यीशु इस नगर में जाता है और यहाँ पर इस महिला की शादी बिल्कुल डूबने के कगार पर है। ये उस महिला का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। सारा परिवार और मित्र वहां पर थे, लेकिन ये विवाह डूबने पर था। यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह के साथ वहां उपस्थित है। न केवल वो विवाह समारोह सफल हुआ, लेकिन उसने उस विवाह की प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया। और एक बार फिर वो किसी नगर में जाता है, जबकि उस नगर की सरकार को इस विधवा के पुत्र के सारे खर्च को उठाना था। उसका इकलौता पुत्र जो मर गया था। अब सरकार को उस विधवा के सारे जीवन की देखभाल करनी पड़ती। परमेश्वर के अनुग्रह के साथ यीशु वहां पर है। अब सरकार को उस विधवा को कुछ देने की जरूरत नहीं। उस विधवा का वंश बच गया और उसका सम्मान भी उसे वापस किया गया। वो एक और नगर में जाता है
सुनिए, अब यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो यीशु से मिलता है, जो परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ है, जो वहाँ की जनता का लीडर है। मैं वहाँ के चुंगी लेने वाले माफिया के बारे में बात कर रहा हूँ। यीशु उस नगर में आया है जहाँ यह व्यक्ति माफिया का अगुवा है, चुंगी लेने वालों का अगुवा, जिसका नाम है जक्कई। उसकी मुलाकात परमेश्वर के अनुग्रह से भरे यीशु से होती है। वो कहने लगता है, अब मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, और इस तरह वो पूरा समाज जो शहर में था रहने को सुरक्षित बन जाता है। न केवल ये, परंतु अनुग्रह से भरे यीशु से मुलाकात करने के बाद जक्कई स्वेच्छा से राजी हो जाता है। अगर मैंने किसी का हक मारा है तो उसे 400 गुना वापस लौटाऊंगा। वो वहां की अर्थव्यवस्था को सुधार देता है। वो एक और नगर में जाता है जहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जिसका पूरे जीवन का पालन पोषण सरकार को करना पड़ रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति पूरी तरह से पागल है। परमेश्वर के अनुग्रह से भरे यीशु से उसकी मुलाकात होती है और उस व्यक्ति का दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर वो अगले 10 नगर में परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करता रहता है। अब सरकार को उस पर खर्च करने की जरूरत नहीं। और अंधे लोगों के बारे में क्या, या वो जो लंगड़े थे, कानों से बहरे थे, उनके पालन पोषण का खर्च तो सरकार को वहन करना पड़ता था। परमेश्वर के अनुग्रह से भरे यीशु से एक मुलाकात होती है। अब सरकार को उनका खर्च उठाने की जरूरत नहीं, वो समाज के लिए लाभकारी लोग हैं। आप जानते हैं वचन क्या कहता है? यदि वो काम जो यीशु ने किए लिखे जाते तो पुस्तकें जो लिखी जाती वो संसार में ना समाती। और फिर वो हमें इस तरह से कहता है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। परमेश्वर के अनुग्रह ने हमें क्या करने की क्षमता प्रदान की है? उसने हमें यह क्षमता दी कि हम अपने जीवन में राज्य कर सकें। सभी कहें जीवन में राज्य। इसको देखें क्या लिखा है रोमियो 5:17। जो लोग बहुतायत से अनुग्रह पाते हैं, सब कहे बहुतायत से अनुग्रह, और धार्मिकता के दान को पाते हैं, वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? मैं चाहता हूं जोर से कहें, वो क्या करेंगे? मैं चाहता हूं और जोर से कहें, आने वाले जीवन में राज्य करेंगे, 1000 वर्ष में राज्य करेंगे। जरा जोर से कहें, क्योंकि मैं अभी गलत बात बोल रहा हूं। ये बेहतर है। स्वर्ग में राज्य करेंगे, नई पृथ्वी नए आकाश में राज्य करेंगे। इस जीवन में राज्य करेंगे मसीह के द्वारा। ये राज्य हम कैसे करेंगे? बहुतायत के अनुग्रह से। जीवन में राज्य का क्या अर्थ है? जब आप सामान्य स्तर को तोड़ देते हैं, जैसे कि आप जब सामान्य स्तर के कायदे को तोड़ डालते हैं और जीवन आपको 8 से 5 की नौकरी नहीं लगता, जहां आपको हर शुक्रवार तनख्वाह मिलती है और फिर एक दिन नौकरी का समय खत्म हो जाता है, आप बीमार होकर मर जाते हैं। ये कितना सामान्य दस्तूर है। और तब आप प्रभावशाली बन जाते हैं। परमेश्वर यूं कहता है कि मैंने तुझे सिर बनाया है, ना कि पूंछ, सबसे ऊपर, किसी के अधीन नहीं। मैं आपको एक बात व्यवहारिक होकर बताऊंगा। जीवन में राज्य करने का क्या अर्थ है? मान लीजिए आप किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं और आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है और आपके पास नए और प्रभावशाली तरीके हैं कि कैसे अपने छात्रों से ज्ञान और बुद्धि की बातें करें, जो किसी और अन्य शिक्षक के पास नहीं। ना ही उनको इसके बारे में कोई समझ है, इसीलिए वो अपना सर खुजाकर हमेशा सोचते रहते हैं, इसमें क्या खास है, इसमें क्या विशेष है। मान लीजिए जैसे आप चिकित्सा विभाग में हैं, आयुर्विज्ञान क्षेत्र में हैं, लेकिन क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, आपका तौर तरीका निराला है, आपका रोगियों को उपचार करने का तरीका अलग है जो किसी और के जहन में नहीं, इसीलिए आपके बाकी साथी सोचेंगे इसमें क्या खास है। अगर आप डिजाइनर हैं और आपके पास नई नई रचनाएं हैं जिसके बारे में किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की है, और अब आपके डिजाइन लोगों का मन मोह लेते हैं और सारा संसार आपकी नकल करने को तैयार है। अब अगर आप एक व्यापारी हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से आपको पता है क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कब अंदर जाना है, कब बाहर आना है। आप बाजार के चलन को सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। अगर मैं सही भाषा में कहूं तो परमेश्वर का अनुग्रह आपको समर्थ करता है कि आप भीड़ में अलग नजर आएं, कि आपके कार्य प्रभावशाली बन जाएं। दानियेल की किताब 6:3। दानियेल को उसके अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, क्योंकि उसके अंदर ये देखा गया कि दानियेल में एक उत्तम आत्मा रहती है।
अजीजों मेरी ओर देखें, डैनियल एक बहुत ही छोटे और पिछड़े वर्ग में से था। वो पूरे संसार के सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति, मजबूत आर्थिक, बहुत ही सामाजिक और विद्वान देश में लाया गया था, जो अमेरिका से कई गुना बड़ा था। वो अमेरिका से बहुत मजबूत थे और पूरे संसार में राज्य कर रहे थे। वो इस देश में लाया गया था और उसके बारे में जान लेने के बाद बेबीलोन के अधिकारियों ने देखा कि वो वहां के बुद्धिमान लोगों से 10 गुना अधिक बुद्धिमान था। उसने वहां ऐसी प्रक्रियाओं को अमल में लाना शुरू किया जो उस राष्ट्र ने कभी नहीं देखी थी, जो कामयाब थीं। वो औरों से अलग था परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। आप ऐसा क्यों कर सोचते हैं कि उसको काबू करने के लिए इतने प्रयास किए गए? मेरी बात को सुनिए। वो सच में ऐसे चमकता था जैसे अंधकार में रोशनी। यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। इसके क्या मायने हैं? कि आप आयतों को खोज सकें या अपने कार्यस्थल में प्रचार कर सकें। आप जानते हैं संसार क्या करेगा? वो आप पर हंसेगा। लेकिन जब आप अलग से दिखाई दें और आपकी चमक सबसे अनोखी हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का अखाड़ा हो, खेल कूद का मैदान हो, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे डैनियल ने किया। और फिर अचानक वो कहने लगे, वो दूसरे लोग जो उसके साथ थे, ये सब इसने कहां से प्राप्त किया? इसके दिमाग में कुछ खास छुपा है। अब अगर उसमें उनसे 10 गुना अधिक बुद्धिमत्ता नहीं पाई जाती तो वो सब कहते ये कोई असंतुलित झक्की इंसान है। इसे इसकी 3 बार की प्रार्थनाओं के साथ ही रहने दो। क्यों? क्योंकि वो इतने उज्जवल तरीके से उनसे अलग था। मैं एमी सिंपल मैकफेरसन की बात करता हूं। मैंने उनके ऑडिटोरियम में 2 महीने पहले प्रचार किया था। उन्होंने 5000 लोगों को बैठाने के लिए एक बड़ा ऑडिटोरियम बनाया, लॉस एंजलिस के बीचों बीच, वो भी मंदी के दिनों में, कोई अच्छे आशाजनक दिनों में नहीं। मैं बहुत उब जाता हूं जब मसीही लोग बुरी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। आप क्या कह रहे हो? फॉक्स न्यूज या CNN या अन्य लोग अगर डरते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु हम ना डरें, क्योंकि यह हमारा उम्दा समय है। इसी समय तो हम चमकेंगे सबसे अधिक। अगर आप बाहर जाके 100 वाट के बल्ब के समान जलने लग जाएं, आपकी चमक फीकी होगी, आप अलग नहीं दिखाई देंगे। लेकिन आप इस ऑडिटोरियम में आए, यहाँ की सारी बत्तियां बंद कर दे, यहाँ बिल्कुल गहन अंधकार हो जाए और अब यहाँ वैसे ही चमके, तो आपकी चमक निराली होगी। जितना अधिक अंधकार होगा उतना अधिक हम अलग दिखाई दे सकेंगे। और अब सुनिए, एमी सिंपल मैकफेरसन ने विशाल एंजलिस टेम्पल को बनाया, वो भी मंदी के दिनों में, जबकि उस समय मेरे पिताजी के पिता को भोजन खिलाने के लिए 3 नौकरियां करनी पड़ी, और वो तो एक महिला थी। मैं यहाँ पर स्त्री पुरुष के भेदभाव की बात नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1930 के दशक में हमारे पास ऐसी सुविधाएं नहीं थी जैसी आज हैं। मुझे बताएं, जरा मुझे बताएं। उन्होंने 5000 सीटों वाला बड़ा ऑडिटोरियम बनाया, और आप जानते हैं, हॉलीवुड के निर्माताओं ने चोरी से उनकी रविवार की रात की सभाओं में प्रचार करने के तरीके को चोरी कर लिया और उसे हॉलीवुड में इस्तेमाल किया। वो उन्हें प्रभावित कर रही थीं। क्यों हमें संसार के तौर तरीके और यहाँ के विचारों को अपनाने की जरूरत है, जबकि ये सब तो उन्हें हमसे मिलना चाहिए? मेरा समय पूरा हो चुका। इस पर ध्यान दें कि एक और शब्दकोश अनुग्रह यानी शब्द का उसके विषय क्या कहता है? परमेश्वर की हमारे जीवन को समर्थ बनाने वाली उपस्थिति, ताकि हम वो बने और वो करें जिसके लिए हमारी सृजना हुई। हमने तो सोचा था हम वचन की आयतों को सुनाकर लोगों के बीच नूर पैदा करेंगे, जबकि परमेश्वर पुकारता है, तुम क्यों समझते नहीं? ये अनुग्रह से होगा जो तुम में है।